Welcome to the online session of the school. It's your maths class 8th. जी, तो प्रीवियस वीडियो में हमने 4.2 स्टार्ट की थी और इसके हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे 4.2 से रिलेटेड। वो क्या थे? पार्टनरशिप। ठीक है, मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज़ मीन बाय दी सिंपल पार्टनरशिप एंड कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है, और हमने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी देखा था। डिफरेंस क्या था कि आपको पता है पार्टनरशिप क्या थी कि जब बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है, एक दफ़ा देख लेते हैं। इट इज़ अ पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या थी? इट इज़ अ बिजनेस विच 2 और मोर पर्सनस रन इट टुगेदर बाय शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये थी पार्टनरशिप। और सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप के टाइप्स थी। और इसमें जो सिंपल पार्टनरशिप थी वो क्या थी कि अगर जो है वो इन्वेस्टर्स जो भी, तो सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस था कि अगर टाइम पीरियड इन्वेस्टर्स के बिज़नेस स्टार्ट करने का जो टाइम पीरियड है वो सेम था तो वो सिंपल पार्टनरशिप थी। और अगर इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्ट करने का यानी बिज़नेस स्टार्ट करने का टाइम अगर सेम नहीं था तो वो कंपाउंड पार्टनरशिप थी, राइट। और फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था 4.2 का क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर डूइंग सेकंड क्वेश्चन। अकरम स्टार्टेड अ बिज़नेस। गौर से देखिएगा, अकरम स्टार्टेड अ बिज़नेस विद रेट्स 70,000। ठीक है, अकरम ने स्टार्ट किया, सिंगर असलम ने ही स्टार्ट किया है अभी। ठीक है, बिज़नेस 70,000 से स्टार्ट उसने किया है। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 70,000। आफ्टर 3 मंथ्स असलम ज्वाइन द बिज़नेस विद रेट्स 40,000। अच्छा, फिर उसके 3 मंथ्स बाद जो है वो असलम ने ज्वाइन किया है बिज़नेस, उसी बिज़नेस को असलम ने ज्वाइन किया है विद इन्वेस्टमेंट 40,000। इट मीन्स अब आपको पता चल गया कि ये कौन सी पार्टनरशिप होगी? कंपाउंड पार्टनरशिप होगी। क्यों? क्योंकि अब जो है वो अकरम ने स्टार्ट किया था, उसके 3 महीने बाद असलम ने उस बिज़नेस को ज्वाइन किया है। तो इट मीन्स टाइम पीरियड बिज़नेस के स्टार्ट करने का टाइम पीरियड सेम नहीं है। तो फिर क्या है, अब ये जो पार्टनरशिप होगी ये कौन सी है? कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है, एंड आफ्टर 6 मंथ्स असगर ऑल्सो इन्वेस्टेड रेट्स 40,000। ठीक है, उसके भी 6 महीने बाद जो है वो किसने किया? असगर ने इन्वेस्ट किया है 40,000। सो अब ये कंपाउंड पार्टनरशिप तो हो गई। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रेट्स 28,800। फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रॉफिट। अब देखिएगा कि ये कंपाउंड पार्टनरशिप है। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड सेम नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात क्या है इसमें कि आपको पता है कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट उनकी सेम नहीं है, क्योंकि इसने जो स्टार्ट किया है फर्स्ट अकरम ने, तो उसकी 70,000 है और इसकी जो है वो इन दोनों की 40,000 है। तो जो प्रॉफिट और लॉस होगा, जो भी हुआ है प्रॉफिट या लॉस, तो उसका जो है वो जो शेयर होगा वो तो बराबर नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि भाई इसका प्रॉफिट हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, कंपाउंड पार्टनरशिप में। जी, तो अब हम ये कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे दिस इज़ द केस ऑफ कंपाउंड पार्टनरशिप, राइट, कंपाउंड पार्टनरशिप। अच्छा, अब क्योंकि टाइम पीरियड सेम नहीं है, ठीक है, अब आपको कंपाउंड पार्टनरशिप में डायरेक्ट रेशोज़ नहीं लेने। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो सिंपल पार्टनरशिप थी तो आपने डायरेक्ट रेशोज़ लिए थे। अब आप क्या फाइंड करेंगे? आप फाइंड करेंगे इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट क्या है? अकरम है, अकरम्स इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, कंपाउंड पार्टनरशिप होगी तो आप जो है वो पहले इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। वो किस तरह से निकालेंगे? अकरम्स इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू, कैसे लिखूँ यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कैपिटल इनटू टाइम पीरियड, राइट। सो अब कैसे निकालेंगे अकरम की इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट? अकरम की इन्वेस्टमेंट कितनी है? कैपिटल उसका कितना है? 70,000। और टाइम पीरियड क्या है? क्योंकि अब देखिएगा कि यहाँ पर एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 1 साल बाद उनको जो प्रॉफिट हुआ है, यानी टाइम पीरियड कितना था? बिज़नेस का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल है, तो 12 मंथ्स। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 12 7 84,000। ठीक है, तो ये है अकरम की इफ़ेक्टिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आप निकालेंगे असलम की इफ़ेक्टिव इन्वेस्टमेंट। असलम्स इफ़ेक्टिव इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू वही इन्वेस्टमेंट कैपिटल इनटू टाइम पीरियड। अब देखिएगा असलम की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 40,000। और जो इसका टाइम पीरियड है, अब देखें आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने बाद, यानी इसके बिज़नेस स्टार्ट करने के 3 महीने बाद जो है वो असलम ने ज्वाइन किया है। तो इसका मतलब इसका जो टोटल टाइम पीरियड रहा है बिज़नेस का वो कितना रहा है? 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना? 9 मंथ्स का। ठीक है, 4 9 36,000। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आप जो है वो लास्ट की भी असगर इफ़ेक्टिव इन्वेस्टमेंट
इज़ इक्वल टू, इसका टाइम पीरियड क्या है जी। तो आप असगर की इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट किस तरह से फाइंड करेंगे। असगर का कैपिटल कितना है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। अब इसमें देखिएगा कि जो असगर ने ज्वाइन किया था वो कितने मंथ बाद ज्वाइन किया था, 6 मंथ्स बाद, है ना। तो इसका जो अब आप क्या करेंगे, जो इसका टाइम पीरियड है वो कितना है रहा बिजनेस में 6 मंथ्स। क्यों, 12 - 6 इज़ इक्वल टू 6, राइट। सो 6 4 ज़ा 24 0। सो ये आ गई इनकी इफेक्टिव इनकम्स, ठीक है। अब आप क्या फाइंड करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे, रेशो ऑफ इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वहाँ पर आपने सिंपल जो है वह जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके रेशो फाइंड किए थे, यहाँ पर आप इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट का रेशो फाइंड कर रहे हैं। नेम लिख लेते हैं, पहला क्या था अकरम, सेकंड इन्वेस्टर है असलम और थर्ड है असगर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अकरम की जो इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी 84, ठीक है। और ये कितनी थी 36 और इसकी है 240000, ठीक है। रेशो फाइंड करेंगे, रेशो कैसे फाइंड करेंगे, आप लिख सकते हैं इसको 84 36 24, ठीक है। एक ही टेबल से आप डिवाइड कर रहे हैं इसको। और इसी तरह अब आप इसको लिख सकते हैं, अगर 12 से आप करें 12 7 84, 12 3 36 एंड 12 2 24। सो ये आपके पास आ गया रेशो, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही सम ऑफ द रेशो, बाकी प्रोसेस वही है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। सम ऑफ द रेशोज़ इज़ इक्वल टू 7 + 3 + 2 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल आपके पास इफेक्टिव इनकम के बाद रेशो आ गया, सम ऑफ द रेशो आ गया। अब आप जो है वह इनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स फाइंड कर लेंगे। पहला क्या था अकरम्स शेयर इन प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला वही है जो आपने अभी देखा था। अकरम का रेशो 7 है, ठीक है, डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट क्या था आपके पास 28,800, ठीक है। क्या करेंगे, वही कैंसिलेशन करेंगे जी। तो अब क्या कैंसिलेशन होगी, आप 4 से कर लें, 4 4 3 = 12, एक मिनट, अच्छा कैंसिलेशन हम 3 के टेबल से करते हैं, 3 4 = 12, ठीक है। और 3 6 ये कैसे होगी, 3 7 = 21 22 23 24, जस्ट 2 मिनट्स। अच्छा कैंसिलेशन कैसे होगी, आप डायरेक्ट 12 के टेबल से कर दीजिए इसको, 12 1 = 12, ठीक है, 12 2 = 24 और फिर 24, तो यहाँ पर क्या बचा 4 और 12 4 = 4800, ठीक है। ये आ गई आपकी कैंसिलेशन। इसके बाद आपका जो फाइनल आंसर क्या होगा, अकरम्स शेयर इन प्रॉफिट, 7 को आप 2400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 16,800, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अब क्या फाइंड करेंगे आप, असलम्स शेयर इन प्रॉफिट क्या होगा, वही सेम रेशो लिखेंगे। रेशो क्या है इसका 3 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेशो, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉफिट क्या है 28,800, वही आप डिवाइड करेंगे 2400 और ये क्या हो जाएगा 3 को जब आप 2400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर होगा 7,200, ठीक है जी। तो अब क्या है, असगर्स शेयर इन प्रॉफिट। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, असगर का जो रेशो है वो क्या है 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉफिट, ठीक है। वही आप काम करेंगे, 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 4 = 4800 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2400 को तो आपके पास आएगा 4,800, ठीक है। अब देखिएगा आपका आंसर चेक करने का तरीका क्या है कि आप जो है वो जो सबका प्रॉफिट है उनको प्लस करेंगे तो आपके पास वही प्रॉफिट आना चाहिए जो आपका टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। आंसर चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, दैट्स इट।